बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल था, सुरवन। यह जंगल बाकी जंगलों से बिल्कुल अलग था। यहाँ के पेड़ रात में बातें करते थे। यहाँ पंछी दिन में नहीं, बल्कि सुबह सुबह गाना गाते थे और हवा में एक अजीब सी जादू की खुशबू फैली रहती थी। जंगल में एक शेर रहता था। वह कभी बहुत शक्तिशाली था, पर अब बूढ़ा हो चुका था। उम्र बढ़ने के कारण वह शिकार भी नहीं कर पाता था, जिसके कारण कई बार उसे भूखा ही रहना पड़ता था। इस तरह तो मेरा जीवन चल ही नहीं पाएगा। मुझे कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे रोज भोजन मिलता रहे। शेर ने सोचा कि अगर कोई चतुर सहायक मिल जाए तो उसका काम आसान हो सकता है। तभी शेर की नजर सियार पर पड़ी, जो जंगल का सबसे चालाक जानवर माना जाता था। सियार, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या तुम मेरा मंत्री बनोगे? सियार शेर की चालाकी और क्रूरता को अच्छी तरह जानता था। वो डर गया, लेकिन मना करने का साहस भी नहीं कर पाया। महाराज, ये तो मेरे जीवन का सौभाग्य है। आपकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात है। शेर ने सियार को अपना मंत्री बना लिया और उसे रोज भोजन लाने की जिम्मेदारी सौंप दी। सियार, अब से तुम रोज मेरे लिए भोजन का प्रबंध करोगे। जैसा आप आदेश दे महाराज। इतना कहकर सियार भोजन ढूंढने निकल चला। सियार भोजन की तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी दूर पर उसने एक मोटे ताजे गधे को चरते हुए देखा। सियार मन ही मन में सोचता है, महाराज के भोजन के लिए गधा ठीक रहेगा। गधा बड़ा मूर्ख होता है, आसानी से फंस भी जाएगा। सियार गधे के पास पहुंचकर बोला, गधे भाई, मैं शेर महाराज का दूत हूँ। राजा तुम्हें अपना महामंत्री बनाना चाहते हैं। क्या तुम महामंत्री बनना चाहते हो? सियार की बात सुन गधा बोला, क्यों मजाक कर रहे हो सियार भाई? मुझे महामंत्री कौन बनाएगा? मैं तो गधा हूँ, हमेशा मूर्ख कहलाता हूँ। सियार, कैसी बात कर रहे हो गधे भाई? अरे, आप तो बहुत बुद्धिमान हो। महाराज आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते। सियार से अपनी प्रशंसा सुनकर गधा खुशी से फूल गया और सियार के साथ शेर के पास चल पड़ा। सियार को गधे के साथ आता देख शेर बहुत प्रसन्न हुआ। शेर भूखा था, गधे को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। शेर जैसे ही आगे बढ़ा, गधा उसकी मंशा समझ गया और भाग खड़ा हुआ। तब शेर बोला, मंत्री जी, गधा तो भाग गया। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। उसे फिर से कैसे भी करके बुला लाओ। ठीक है महाराज, लेकिन इस बार आप थोड़ा संयम रखिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि इस बार भी गधा भाग जाए। इतना कहकर सियार दोबारा गधे के पास गया। सियार गधे के पास पहुंचकर बोला, गधे भाई, आप तो महाराज को देखकर ही डरकर भाग आए। बस करो सियार भाई, आप तो मुझे मरवाने में लगे हैं। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो शेर तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अरे नहीं गधे भाई, महाराज तो आपका स्वागत करने आए थे। अच्छा, ये बात है। मैं तो डर ही गया था। चलो सियार भाई, फिर से चलते हैं। इतना कहकर गधा और सियार दोबारा शेर के पास चल दिए। इस बार शेर चुपचाप शांत बैठा रहा। जैसे ही गधा पास आया, शेर ने उसे दबोच लिया और कहा, इस बार तुम बच नहीं सकते बच्चू। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह सियार की चाल से गधे का अंत हो गया। शेर गधे को खाने ही वाला था, तभी सियार बोला, रुकिए महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या हुआ मंत्री जी? मैं तो गधे का मांस खाने वाला था। महाराज, आप तो उच्च कुल के राजा हैं। आपको बिना नहाए मांस खाना शोभा नहीं देता। आप ठीक कह रहे हो मंत्री जी। पहले मैं नहा लूं, उसके बाद गधे का मांस खाऊंगा। इतना कहकर शेर नहाने चला जाता है और इधर सियार, अरे वाह, अच्छा हुआ शेर नहाने चला गया। जल्दी से गधे का ऊपरी भाग खा लेता हूँ।
क्या पता बाद में कुछ मिलता है कि नहीं। सियार गधे के दिमाग को खा लेता है। उधर जब शेर नहाकर वापस आता है तब हाँ, अब नहा लिया हूँ। अब पेट भर के गधे का मांस खाऊंगा। अरे मंत्री जी, गधे का दिमाग कहाँ गया? किसने खा लिया? आप भी कैसी बात कर रहे हैं महाराज? अगर गधे के पास दिमाग होता तो वो आपके पास कभी नहीं आता। आप ठीक कह रहे हैं मंत्री जी, गधा तो मूर्ख होता है। इतना कहकर बेवकूफ शेर गधे का मांस खाने लगा। इस तरह शियार की चालाकी के चलते शेर को भोजन मिल गया।